मेरा नाम वहीद है और इस समय मेरी उम्र 26 वर्ष है। मेरा संबंध एक शरीफ और सम्मानित परिवार से है। ये घटना आज से 2 साल पहले की है, जब मेरे ताया की इकलौती बेटी हमारे घर आकर रहने लगी। वो 21 वर्ष की, गोरे रंग की, सादगी में भी आकर्षण रखने वाली लड़की थी। उसके हमारे घर आने के पीछे परिस्थितियां कुछ असामान्य थी। 2.5 महीने पहले उसकी मां का अचानक निधन हो गया था और मेरे ताया सेना में सिपाही थे। 40वें के बाद उन्हें दोबारा ड्यूटी पर जाना था, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी बेटी के रहने का था। ताया गांव में रहते थे, जहां बड़े ताया का घर भी मौजूद था, लेकिन एक जवान लड़की का अकेले रहना संभव नहीं था, खासकर तब जब उसी घर में उसका मंगेतर भी रहता हो। मेरे पिता ने बहुत आग्रह के बाद उसे हमारे घर लाने का निर्णय लिया। हमारा घर गांव से दूर शहर में था, इसलिए यह फैसला सबको उचित लगा। हम 3 भाई थे और मां के अलावा घर में किसी लड़की की मौजूदगी का हमें कोई अनुभव नहीं था। मैं सबसे बड़ा था, फिर नासिर और सबसे छोटा काशिफ। ताया की बेटी नासिर की हमउम्र थी और मुझसे लगभग 2 साल छोटी। शुरू के दिनों में वो बहुत शांत, गुमसुम और अपनी ही दुनिया में रहने वाली थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे मां से बिछड़ने का प्रमाण थे। वो बीएससी के पहले वर्ष में थी, इसलिए उसका दाखिला शहर के कॉलेज में करवा दिया गया। घर के छोटे मोटे कामों में अम्मी का हाथ बंटाती, पढ़ाई में लगी रहती और बहुत कम बोलती। काशिफ से उसकी थोड़ी बहुत घुलन मिल थी। बाकी हम सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी कि अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया। यूनिवर्सिटी से लौटते समय मेरी मोटरसाइकिल एक रिक्शे से टकरा गई। चोटें बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन बाजू और टांग में काफी चोट आई और कुछ दिनों तक मुझे घर पर ही रहना पड़ा। यही वे दिन थे जब मैंने उसे पहली बार ध्यान से देखा। हादसे के दूसरे दिन बुखार और दर्द की वजह से मैं सुबह लाउंज में आकर बैठ गया। वो रसोई में नाश्ता बना रही थी। पूरा घर उसकी खामोश मौजूदगी से भरा हुआ था, लेकिन वो बिना किसी से बात किए लगातार काम में लगी रही। सफाई, बर्तन, कमरे, आंगन, हर काम में एक अजीब सी व्यवस्था और शांति थी। मैं हैरान था, क्या कोई इतना शांत भी हो सकता है? दोपहर तक उसने पूरा घर सजा दिया था। गीले बाल, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। वो काम करती रही जैसे ये सब उसकी जिम्मेदारी हो। मैं उसे देखता रहा और खुद पर शर्मिंदगी महसूस करता रहा। उसी दिन न जाने क्यों वो मुझे अलगसी लगने लगी। वही लड़की जिसे मैं वर्षों से जानता था, लेकिन आज पहली बार सच में पहचान रहा था। उस एक दिन ने मेरे भीतर कुछ बदल दिया। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी चला गया। खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन दिल का बोझ कम नहीं हुआ। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और ये एहसास मुझे लगातार सताने लगा कि वो किसी और के नाम हो चुकी है। हमारे परिवार में रिश्ते पहले से तय होते थे। उसकी सगाई पहले ही बड़े ताया के बेटे से हो चुकी थी। मैं जानता था कि इस सोच का कोई अंत नहीं, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। उसकी बीएससी पूरी हो गई, शादी की तारीख तय हो गई, घर में खुशियों की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी वीरानी बढ़ती चली गई। वो हमेशा की तरह शांत रही, न खुशी का इजहार, न उदासी की शिकायत। और मैं हर रोज खुद से यही सवाल करता रहा, आखिर दिल उसी चीज की ख्वाहिश क्यों करता है जो उसकी हो ही नहीं सकती? शादी से कुछ दिन पहले एक रात मैं अम्मी के पास जा बैठा। वो कपड़े तह कर रही थी। उनके हाथ में हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा था, वही रंग जो उस पर बहुत फपता था। मैं कुछ कह नहीं सका, शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बस इतना समझ पाया कि कभी कभी जिंदगी में एक दिन पूरे अस्तित्व को बदल देने के लिए काफी होता है।